तो वैज्ञानिक तौर पर कैसे सिद्ध होगा ये, इसके बारे में आप बताइए। कि विज्ञान में ये चीज हो जाती है, जैसे आज हम हार्ट ट्रांसप्लांट तक पहुंच गए है ना, किडनी को कर सकते हैं, काफी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की या प्रत्यारोपण अभी तक नहीं। साइंटिस्ट कोशिश तो कर रहे होंगे जरूर, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। जैसे लोग कहते हैं विच है या डायन जैसी चीजें दिखती हैं इस समाज में, उसको लेकर मेरा सवाल था आपका कि इसका धार्मिक पहलू क्या है। जैसे उनमें सूर्य हो गए, सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए, राहु और शनि का देव का कनेक्शन कहीं बन जाए तो पीड़ित हो जाए, मतलब वो। उन्होंने कहा भाई मेरे फादर अब क्या उसमें, मैंने कहा भाई आपके फादर कह रहे हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे बार बार ऐसे रोके या परेशान मत हो, क्योंकि मेरी जर्नी में परेशानी आ रही है। आप बार बार रो रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो मेरी जर्नी जो है आगे की वो मुझे दुखी हो रही है। उनके घर से कुछ चीज़ें मंगाई जाती हैं, जैसे घड़ी वो बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या ईयर रिंग्स हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, हमें लगता है हम उसको मंगाते हैं। आपके हिसाब से आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ बताइए। पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ हमें, जैसे उससे कंसल्ट कर रहे थे तो हमें लगा पैरानॉर्मल कुछ वहाँ है गड़बड़। घर गए तो एक झूमर लग रहा था, जब हम वहाँ घूम रहे तो झूमर गिर पड़ा अपने आप। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के धर्म प्रोग्राम में। अक्सर हम पुनर्जन्म और आत्मा की बातें बेहद ज़्यादा सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमें सेंस करने की ज़रूरत होती है, या फिर कभी कभी वो हमें अलग अलग तरीके से ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? पुनर्जन्म की बातें या फिर दोबारा से जैसे आत्मा की बातें आती हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हमें अपने पुनर्जन्म की पीछे के जन्म की बातें याद हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि ये कितनी सही है और कितनी नहीं। चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और आज हमारे स्टूडियो में फिर से हमारे गेस्ट मौजूद हैं आचार्य प्रशांत वत्स जी, जो कि साइकिक पावर प्रैक्टिशनर हैं, वास्तु रत्न एवं ज्योतिष प्रवीण हैं, सरकारी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में ज्योतिष में मास्टर्स इन्होंने की हुई है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कंसल्टेंट हैं IPHM और GHSC से, और सर्टिफिकेट PLR एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, काउंसलर हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से संबंधित मामलों में। सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। जी नमस्कार प्रज्ञा जी, बहुत बहुत नमस्कार। और जिस तरीके से पुनर्जन्म को लेकर हम बात करते हैं, या फिर आत्मा की बातें आजकल हम सोशल मीडिया पर तमाम जगह सुन रहे हैं, तो इनके रोल को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पुनर्जन्म का जो विषय है ये आज का विषय नहीं है, ये पुरातन विषय है, बहुत पुराना विषय है, और हमारे सनातन धर्म में तो इसको बहुत जगह इसको उल्लेखित भी किया गया है, इसका महत्व भी बताया गया है, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी, बड़े बड़े जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख आता है। अब आज के समय में क्या हो गया है कि कुछ लोगों ने अपने लोगों को डराने और मतलब बहकाने के लिए इसका उपयोग शुरू कर दिया है, जबकि वो गलत है, मैं मानता हूँ, और ये एक तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग जो है अगर हम सही मायनों में करना चाहें तो हमें अपने आप का, कि भाई देखो हर आदमी जन्म ले रहा है ना, हर आदमी ने एक जन्म पाया है, वो एक खास उद्देश्य से पाया है, तो इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कि भाई मैं मेरे ही इस रूप में क्यों पैदा हुआ, या आप आपके इस रूप में क्यों पैदा हुई, वहाँ भी इस एक विद्या, जो ये एक साइंस मैं कहूँगा या एक विद्या है, इसका उपयोग करें तो हमें अपने आप को जानने में बहुत मदद मिल सकती है इससे। और आत्मा कह लो, देखिए सारा खेल क्या है, ये देखा भी गया है कि सारा खेल क्या है, मेमोरी ट्रांसफर का। मेमोरी जो होती है ना, ट्रैवल करती है, अब उसको आप आत्मा कह लें, है ना, जो जैसे अब कई जगह, कई विदेशों में भी और भारत में भी कई विश्वविद्यालयों में इस पे स्टडी हुई। विदेश में जो सबसे प्रचलित स्टडी इसकी मानी जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की मानी जाती है, वहाँ काफ़ी इसके रिसर्च पेपर भी हैं। तो जो वहाँ हुई वो ये देखा गया पुनर्जन्म के केस में या आत्मा के केस में, कि जिन पे ये स्टडी की गई उनको कैसे पता लगा कि जैसे कोई बच्चा है, उसने एकाएक बताना शुरू कर दिया, उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं थी, 4-5 साल की आयु थी, तो भाई उसने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जैसे जैसे उसके पेरेंट्स ने खोजना चाहा, तो वो वहाँ तक गया, और ये सिद्ध हुआ जो उसने रिकॉग्नाइजेशन करी अपने पुनर्जन्म की, जो उसने रिकॉग्नाइजेशन करी, उसने पहचाना कि हाँ भाई ये मेरा घर है, ये मेरे फलाने संबंध थे, तो वो माना गया, तो आप उसको झुठला नहीं सकते।
अच्छा, इसमें कुछ लोग तो होते हैं जो अपने बच्चों को जैसे सिखा पढ़ा देते हैं, एक हाँ वो करा देते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो हमारे भारत सरकार में भी एक यूनिवर्सिटी जयपुर में थी और उसमें भी ये रिसर्च हुई, तो एक सरकारी पूरा पैनल बनाया गया और उन्होंने कुछ केसेस लिए, तो कुछ तो उसमें फेक निकले, लेकिन कुछ केसेस जो हमारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का भी उपयोग उसमें किया गया, पैरासाइकोलॉजी का भी उपयोग उसमें किया गया, तो इन सब चीज़ों का एक पूरा उपयोग करके कुछ केसेस उसमें जेन्युइन मिले। तो उसमें वो बाकायदा टीम के लोग उन बच्चों को लेके या जो ऐसी चीज़ें बता रहे थे उनको लेके उन्होंने जो भी उनके पहलू थे, उनके मानक थे, उन पर टेस्ट किया। जैसे इसमें पहले हम देखते हैं कि उसकी भाई मेमोरी का देखा जाता है, फिर एक्स्ट्रा उसकी जो एक अति इंद्रिय कह दिया या कई लोग कहते हैं छठी इंद्रिय एक्टिव है, फिर रिकॉग्नाइजेशन पे हम जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में कई मानक इसके होते हैं। तो उन मानकों पे जब सरकारी जो हमारे प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने जब इसको पाया और बिल्कुल वो रिकॉर्ड में दर्ज हैं वो केसेस, तो जब सरकार ने एक पूरे सिस्टम के तहत इसमें किया है तो पुनर्जन्म या आत्मा या मेमोरी ट्रांसफर ये तो होता है, ये बहुत सिद्ध है। प्रशांत जी, मतलब एक चीज़ तो ये हम देखते हैं कि जो बाबा पंडित या कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ पैरानॉर्मलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इस समाज में मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वैज्ञानिक तौर पर हम चीज़ें निकालते हैं या उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तो उनकी तरफ से ये चीज़ मना किया जाता है। तो वैज्ञानिक तौर पर कैसे सिद्ध होगा ये, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, विज्ञान में अभी तक इसको झुठलाया नहीं गया है, ना विज्ञान ने इसको मना किया है, कोई परसेप्शन ही नहीं दिया जाता विज्ञान में। ये बाकायदा मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप इस वीडियो में लगा भी देना, तो जो उसको देखना चाहें उसको लिंक को PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ बाकायदा जिन्होंने इस पर रिसर्च करी वो प्रोफेसर और साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने इसको माना। हाँ, ये अब दिक्कत क्या आ रही है कि विज्ञान में ये चीज हो जाती है, जैसे आज हम हार्ट ट्रांसप्लांट तक पहुंच गए है ना, हार्ट को हम दूसरे प्रत्यारोपित कर सकते हैं, दूसरे में किडनी को कर सकते हैं, काफी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की या प्रत्यारोपण अभी तक नहीं। साइंटिस्ट कोशिश तो कर रहे होंगे जरूर, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। तो इसलिए वो कह देते हैं भाई जो चीज हम नहीं देख पा रहे, या ब्रेन, देखो ब्रेन ना अभी जितना हम जानना चाहते हैं या जितना हमें जानना चाहिए, हम उस हद तक इसको ब्रेन को नहीं समझ पाए। हम अभी मस्तिष्क तक वहाँ रिसर्च पे नहीं पहुंच पाए। हमारे शरीर का यही एक हिस्सा ऐसा है जिसमें अभी बहुत रिसर्च चल रही है और एक जगह जाके वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक रुक जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में और जो भारतीय महर्षि हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में समय समय पर इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। और वैज्ञानिक भी आज के तौर पे मतलब पूरी तरह इसको झुठला नहीं रहे हैं भाई, वो झुठला इसलिए नहीं रहे हैं कि अब जैसे ये यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुई और एक छोटे बच्चे की रिसर्च साइंटिस्ट और प्रोफेसरों की देखरेख में हुई। अब अगर आप कहते हो पुनर्जन्म नहीं है ना, या आत्मा का कॉन्सेप्ट आप वो करते हो, डिक्लाइन करते हो, नहीं मानते, तो उस बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, वो कैसे उसने पहचान लिया या कैसे उसने अपने रिश्तों को पहचाना, उस जगहों को पहचाना? भाई ये तो सब चीज रिकॉर्डेड है ना। तो इसको वैज्ञानिक भी अभी पूरी तरह मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कह देते हैं वो कि साहब इस पर रिसर्च चल रही है, विज्ञान अभी इसको झुठला नहीं रहा है ना। भारत में ये आत्मा और विच हंटिंग जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी अवधारणा ये चली आती जा रही है हमारे समाज में, लेकिन इसका धार्मिक पहलू क्या है, उसको अगर हम एक बार समझें तो इसके बारे में। देखिए, धार्मिक पहलू ये है कि हमारे पहले जो गुरुकुल्स होते थे है ना, गुरुकुलों में जो आचार्य होते थे, जो विद्या देते थे, विद्या पढ़ाते थे, तो उनकी कुछ विशेष ध्यान साधनाएं होती थी। योग निद्रा भी उसमें से एक है। तो उसमें जो ध्यान साधनाएं होती थी, उन ध्यान साधनाओं को आचार्यों की देखरेख में किया जाता था और उसमें हम एक, आप ये माने, गहन निद्रा में पहुंच जाते थे। मतलब हम कॉन्शियस तो रहते थे लेकिन हमें याद आता था, कुछ कुछ जैसे विजुअल दिखते थे, तो उसमें हम वहाँ पहुँच जाते थे, जैसे पुनर्जन्म उसको आप कह सकते हैं। तो हम जब वापसी आते थे या ध्यान में से वापसी हम लौट के आए, तो
हमें वो याद रहता था कि साहब हम वहाँ गए, यहाँ गए। हाँ, मेरा सवाल आपसे भूत प्रेत और इसके बारे में था कि जैसे लोग कहते हैं विच है या डायन जैसी चीज़ें दिखती हैं इस समाज में, उसको लेकर मेरा सवाल था आपका कि इसका धार्मिक पहलू क्या है। फिर मैं पूछूंगी आपसे कि पुनर्जन्म। देखो, इसका जो धार्मिक पहलू है ना, पहली बात तो ये मैं नहीं मानता कि ज़्यादा धर्म में इन चीज़ों को स्थान मिला है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एनर्जीज तो होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। एक एनर्जीज होती हैं और वो असर भी करती हैं। अब इसका ये है कि आप उसको डराने के लिए या मार्केटिंग के लिए चुड़ैल कह लो, भूत कह लो, है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब एनर्जीज हैं और वो असर भी करती हैं। और अब ये होता है किसी पे ज़्यादा असर हो जाता है, जैसे हर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर है वो अलग है ना। किसी पे अब नज़र है, जैसे नज़र दोष है, या कह देते हैं भाई नज़र लग गई, है ना, तो उसकी अब यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी का काम हमारा आता है ना। एस्ट्रोलॉजी भी जो है ये भी एक हमारे भारतीय जो महर्षि हुए हैं उनका दिया हुआ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये अक्सर पाया गया है, मैं तो कहूँगा अधिकांश मैंने देखा है जन्म कुंडलियों में कि जिनके कुछ प्लैनेट्स, जैसे उनमें सूर्य हो गए, सूर्य देव हो गए, चंद्रदेव हो गए, राहु और शनि का देव का कनेक्शन कहीं बन जाए तो पीड़ित हो जाए, मतलब वो। तो ऐसी कुंडलियां जो मैंने देखी हैं कि जो पीड़ित हो गई हैं तो उन पे ये चीज़ें बहुत हावी होती हैं। ये चीज़ें जैसे नज़र लगना या आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जीज, ये उन पे बहुत हावी हो जाती हैं बनिस्पत उनके जिनके ये प्लैनेट्स मजबूत हैं उनकी कुंडली में, है ना। तो ये अपने अपने हर व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से होता तो है। आप देखो, मैं चुड़ैल वुड़ैल इन चीज़ों को नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ना कुछ भाई स्पिरिट्स हो गई, हाँ ये चीज़ें होती हैं और वो कई बार हमसे संपर्क करना भी चाहती हैं। इसी दुनिया के अंदर कुछ मीडियम्स भी होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये सबसे संपर्क नहीं कर सकती, है ना, ये सबके साथ संपर्क नहीं कर सकती। कुछ मीडियम्स होते हैं, कुछ इसकी पढ़ाई भी है। जैसे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहीं से किया हो, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हो गई, पैरासाइकोलॉजिकल हो गया, तो इनको आपने किया हो तो ये जो अपने इस तरीके की स्पिरिट्स या सोल्स या है तो ये संपर्क भी करती हैं। अब एक केस में हमें जैसे हुआ था, कुछ ऐसी स्पिरिट से पता करने एक लेडी आई, तो जब उससे हमने कांटेक्ट करना चाहा, उससे हमने कांटेक्ट करा तो उसके जो फादर थे, उसके फादर से उसका लेडी का बहुत लगाव था, लेकिन वो यहाँ थे नहीं, हो कहीं भारतीय, उनकी डेथ हो गई। तो वो मतलब पूरा घर उनका डिस्टर्ब हो गया था। तो किसी माध्यम से हमारे पास जब वो आए तो हमने जब कोशिश करा, पहले तो एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन जब कुछ कनेक्शन बना तो फिर हमने उनकी जो बेटी थी उनसे जब बातें पूछी तो वो कुछ मतलब संकोच में जवाब दे रही थी, लेकिन हो सकता है वो सोच रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो मैंने कहा भाई आपके मन में संकोच हो रहा है, वो संकोच बिल्कुल ठीक है, इसका समाधान भी हम करते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फिर उनको बताई। मैं उनके घर कभी गया नहीं था, बाहर वो जर्मनी वगैरह कहीं रहती थी, तो मैंने कुछ चीज़ें जब कनेक्ट करके उनको बताई कि भाई ये चीज़ आपके घर में या घर के आसपास होंगी, तो उन्हें विश्वास हुआ। फिर उनके फादर कुछ जैसे एहसास सा हुआ, एक वो पूछना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वो बोली हाँ बिल्कुल ऐसा था और मैं इसीलिए बहुत परेशान भी थी। तो वो चीज़ें एक तरीके से जब उनको पता लगी, उन्होंने कहा भाई मेरे फादर अब क्या उसमें। मैंने कहा भाई आपके फादर कह रहे हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे बार बार ऐसे रोके या परेशान मत हो, क्योंकि मेरी जर्नी में परेशानी आ रही है। आप बार बार रो रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो मेरी जर्नी जो है आगे की वो मुझे दुखी हो रही है ना। तो आप रोएं ना और परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जाऊँ। तो एक सोल प्लेन होता है, उसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग स्पिरिट्स या आत्माएं होती हैं ना, तो वो शरीर नहीं होता उनका, एक वो प्रकाश के लाइट के तौर पे होती हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज करते हैं सब एक दूसरे को। तो ऐसे बहुत केस हैं, अनेकों केस हैं, सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल। अब सवाल पुनर्जन्म को लेकर आते हैं। जिस तरीके से आप ऋषियों के बारे में बता रहे थे कि वो किस तरीके से अपने पुनर्जन्म को याद करते थे, तो ये धार्मिक पहलू क्या है पुनर्जन्म को लेकर? देखो, ऋषि मुनि जो होते थे, मैंने वैसे बताया कि ये कुछ विशेष साधनाएं होती थी, जैसे योग निद्रा भी उसमें एक है, और पतंजलि जो योग सूत्र हैं उसमें काफ़ी इसका वर्णन है। और आज भी आपको ऋषि ऐसे मिलेंगे जो अपने कई कई जन्म देख लेते हैं, है ना, याद उनको रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि वो आपको भी, जैसे आपको पहुंचने में दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, देखो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, आपने मेडिकल टेस्ट सारे करा लिए, है ना, मेडिकल टेस्ट आपने सारे कराए, सब कुछ उसमें नॉर्मल आ रहा
और डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, डॉक्टर कहता है कि भाई मेरे तो सारे टेस्ट जो मैं तसल्ली करना चाह रहा था वो सारे ठीक हैं, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? तो वहाँ फिर ये मनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पैरासाइकोलॉजी हो गया, हिप्नोथेरेपी से संबंधित पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फिर ये विषय यहाँ आ जाता है। तो पहले किसी को कोई जैसे प्रॉब्लम हो रही है ना, पहले वो मेडिकली अपने सारे तसल्ली कर ले, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर ये यहाँ इसका सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ जब वो लोग आते हैं और हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से या पैरासाइकोलॉजी के माध्यम से हम देखते हैं भाई कोई पैरानॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना। कुछ हमारे क्वेश्चनरी होता है, कुछ प्रश्नावली होती है, कुछ चीज़ें उनसे कनेक्ट करने के लिए हम उनके घर से मंगाते हैं, उनके घर से कुछ चीज़ें मंगाई जाती हैं, जैसे घड़ी वो बहुत ज़्यादा पहनते हैं या ईयर रिंग्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, हमें लगता है हम उसको मंगाते हैं, उनकी एनर्जी से फिर हम कनेक्ट करते हैं। अगर वो मेडिकली बिल्कुल फिट है तो इन चीज़ों से हम करके ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ वो रह रहे हैं, अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ विजिट करते हैं और कुछ चीज़ें पूछते हैं। अगर वो उसको सहमत होते हैं उस पर कि हाँ साहब ऐसा 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 है, तो फिर उसकी रेमेडी भी की जाती है। क्योंकि देखो अब एक व्यक्ति है, उसको सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन वो डर रहा है या उसको कुछ अनजाना डर लग रहा है, वो सो ही नहीं पा रहा। या इसमें क्या होता है, कई बार आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो आप जो बैठे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि बराबर में कोई परछाई खड़ी है या कोई लाइट है, हाँ कुछ है, और आप देखते हैं कुछ नहीं होता। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि अगर आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जैसे आपके घर में पूजा है, पूजा हो रही है, पूजा करते करते आपका मन उचाट सा हो रहा, मन नहीं लग रहा है ना, आप बैठे बैठे होंठ चबाने लगते हैं कई बार, है ना, ऐसे ऐसे होंठ चबा रहे हैं, या कुछ आपको मतलब आंख तेज तेज फड़कनी शुरू हो गई। नॉर्मल ये मैं जब बता रहा हूँ जब आप मेडिकली फिट हैं और फिर भी ऐसी चीजें हो रही हैं, आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ से जल्दी से निकल जाएं, है ना। लाइट जो होती है बाहर की, जो बाहर सनलाइट होती है, निकला जाएगी, सफोकेशन हो रही है, ऐसा कुछ फील। हाँ, जैसे सनलाइट में आप बहुत कम पसंद करेंगे जाना, आपको जो सनलाइट होगी ना उस पर परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, आपको जाते जाते अजीब चीज होनी शुरू हो जाएंगी कि मतलब जैसे अनवांटेड सी चीजें आपके आसपास होनी शुरू हो जाएंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें फिर कुछ चीजें होती हैं, उनसे हम पूछ के, उनसे कंसल्ट करके, काउंसलिंग करके उन चीजों तक हम पहुंचते हैं और उसका निदान भी होता है। यही ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनियों का तरीका जो था वो आजकल, क्योंकि ना तो उस तरीके के ऋषि मुनि रह गए ना आचार्य, और वो हैं भी तो वहां तक हर आदमी की पहुंच नहीं है, अप्रोच नहीं है, वह जा नहीं पाता। तो अब ये नई नई मॉडर्न चीजें आ गई, तो प्राचीन और मॉडर्न मिलके इसका हल निकलता है और चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीजों का ये ध्यान रखें, और कुछ जैसे आपके शरीर पे कहीं अनवांटेड से कोई निशान, रैशेज आपको दिखाई दें, कभी कहीं नील पड़ जाए, है ना, नील पड़ जाता है कई बार कि आपको ना चोट लगी ना कुछ, मेडिकली आप अनफिट हो लेकिन नील पड़ गया, तो इन चीजों से थोड़ा सावधान रहें। कुछ आपको ऐसा लगता हो कि आप बैठे हैं, अचानक किसी ने आवाज लगा दी और आपने उससे पूछा हाँ बताइए, वो बोला नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो आपने कहा नहीं मुझे ऐसा लगा आवाज लगाई हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों को आभास होता है इन सभी चीजों का, होता है। तो उसमें मैं मानता हूँ इसमें शर्म की कोई बात नहीं, कि भाई कई लोग शर्म करते हैं कि नहीं हम जाएंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गए हमें, इसमें बिल्कुल शर्म की जरूरत नहीं। इसका हल जो है साइकोलॉजी में भी है, साइकेट्रिस्ट भी कर सकते हैं, मनोविज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो भी कर सकते हैं, पैरासाइकोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं वो भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी, इसमें भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। और मैं तो कहता हूं अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं अनवांटेड से, एबनॉर्मल से, तो आप पहले मेडिकली टेस्ट कराएं। मेडिकली टेस्ट अगर आपके ठीक हैं सब, तो फिर आप इन विधाओं के लोगों से जाकर संपर्क कर सकते हैं और कुछ ना कुछ निकल के आता है। देखो हमने तो इतने केस देखे, कुछ ना कुछ निकल के आता है। आपको एज एन एक्सपर्ट अगर मैं मानूं, आपने इतनी सारी डिग्री कर ली है अभी तक में, संभवतः बहुत सारे लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो अपने आप को एक्सपर्ट की तरह ही प्रस्तुत करते हैं। आपने की हुई है और केसेस भी आपने सॉल्व किए हुए हैं। आपके हिसाब से आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आत्मा और शरीर के बीच में यही संबंध है जो एक गाड़ी और उसके ईंधन के रूप में है। गाड़ी बेकार है ईंधन के बिना, और ईंधन आपके पास है, गाड़ी नहीं है तो वो भी बेकार है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इसकी जो ईंधन है उसको आप आत्मा कह सकते हैं, या
उस विचार को कह सकते हैं, उस मन को कह सकते हैं, उस मेमोरी को जो ट्रांसफर होती रहती है ना। अब क्योंकि हमारे महर्षि होते थे जो, वो बहुत एक रिसर्चर थे, बहुत बड़े अनुसंधान करता थे हमारे महर्षि। तो मेमोरी जो हमारी ट्रैवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जटिल है। इसको अगर मैं आज बताने बैठूं कई दिन बीत जाएंगे और हर आदमी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इसको सरलता से समझाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई आत्मा होती है, अच्छे कर्म करोगे तो आत्मा अच्छा गति पाएगी, बुरे करोगे तो बुरे पाएगी। और एक आत्मा का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए समझाया, और इसीलिए ये सब कथाओं में और कहानियों में लिखी गई चीजें कि जो लोग आम आदमी है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, इतना बौद्धिक स्तर उसका बढ़िया नहीं है, तो वो इनको नॉर्मल समझ जाए आत्मा के रूप में। अब कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि जब हम एक शरीर और आत्मा, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, देखो, तो एक मेमोरी या एक आत्मा जिसको कह दिया गया, वो निकलती है, वो ट्रैवल करती है, उसको अपने अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से कुछ जगहें हैं, जैसे उसको हम कह देते हैं भाई सोल प्लेन में गई, है ना, वहाँ जाके वो डिसाइड करती है। उसके साथ उसके बहुत सारे चीज़ें देखी जाती हैं, और मास्टर्स होते हैं, उसके गाइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्णय ली जाती है। तो इसी को हमारे महर्षियों ने बड़े सिंपल वे में इनको जोड़ा गया। अब जैसे एक मैं आपको बताऊं कि एक केस था, वो बहुत बड़े एक कलाकार हैं टीवी के, उनका भाई है। तो वो हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा जी मैं हर जगह जा नहीं सकता, कि अपनी एक पहचान भी छुपाते हैं लोग। उनका जब हमने करा तो उनको क्या होता था कि जैसे रेल होती है ना, ट्रेन या बस भी हो, मतलब वो जैसे कहीं रात को ट्रेवल नहीं कर पाते थे। वो इसलिए नहीं कर पाते थे, जैसे उनकी आंख लगती थी तो वो बहुत ज्यादा डर जाते थे, और उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और बहुत परेशान होकर चिल्लाने लगते थे। तो उनका बहुत लंबा इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ थे, उनके पास चला, साइकेट्रिस्ट के पास चला, जो टेस्ट करा सकते थे करा लिए। तो हमने कहा भाई आप पहले रिपोर्ट आपने दिखाओ, आपकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है फिर हम इस तरफ आपको लाएंगे। उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। उनसे कुछ सवाल पूछे गए, कुछ चीज़ें पूछी गई, फिर उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जब हमने उनको काउंसलिंग करी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के तहत उनका सेशन हुआ, तो वो एक जन्म में पहुंचे, काफ़ी पहला जन्म था वो, मैं मानता हूँ 1800 कुछ का होगा। उसमें उनको जो मारा गया था, जैसे पहले होता था ना, कोई दुश्मनी है तो घोड़े के पीछे उनको बांध के और खींचा गया था। तो जैसे घोड़ा भाग रहा है और पीछे पीछे खींच रहे हैं, तो उनकी डेथ उस दौरान हो गई, वो ट्रॉमा जो था उनके बैठ गया। अब वो क्या हुआ, जब उन्होंने बर्थ लिया, क्योंकि वो एक घटना इतनी गंदी कि भाई आप घोड़े से पीछे बांध के जब उनको रगड़ा गया या मारा गया तो कितना दर्द हुआ होगा। तो वो उनको ध्यान आता था कि जैसे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ में, ट्रेन में, और वो मूवमेंट हो, वैसे सो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे गाड़ी में, चलती गाड़ी में या चलती रेलगाड़ी में, प्लेन में सोते थे, वो सो नहीं पाते थे। वो बहुत परेशान थे इस चीज़ से। और ये चीज़ हमने तो नहीं बताई, ये उन्होंने ही बताई कि भाई ऐसे ऐसे मुझे घोड़े से बांध के खींचा गया और मैं बहुत मतलब मुश्किल से और कष्ट में मेरे प्राण निकल गए। तो वो मेमोरी उनको कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। हमने फिर क्या करा, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसी जन्म में ले गए। हम उसी जन्म में ले जाके जो भी थेरेपी का हिस्सा था वो सब किए गए। फिर हमने उनसे कहा कि अब आप वापसी आए तो उस जन्म का डोर क्लोज करके आए, क्योंकि डोर क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। और कई लोग क्या करते हैं, वो टेप रिकॉर्डर या कुछ रिकॉर्डर होता है, आजकल गली गली मोहल्ले में गए हुए हैं, वो कहते हैं जी हम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उन्होंने कहीं से पढ़ाई करी, वो केस बिगाड़ देते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब भी करें तो मैं तो यही मानता हूं कि सामने थेरेपिस्ट होना चाहिए। आजकल ये जो फोन पे चल गया या रिकॉर्डिंग करके, मैं मानता हूं भाई, मैं इसको प्रीफर नहीं करता। मैं तो कहता हूं आमने सामने हो। और जब आप अपने जीवन, इतना अनमोल जीवन है, आप पिकनिक पे जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, मूवी पे जा सकते हो, तो आपकी लाइफ से संबंधित ये चीज है, इसको आप मोबाइल पे क्यों कर रहे हो, रिकॉर्डेड उसमें क्यों कर रहे हो? आप कुछ समय अपने लिए तो निकाल सकते हो ना। तो जब हमने उनकी थेरेपी करी, वो डोर क्लोज करके आए। आज का उस दिन और आज का दिन 2-3 सेशन उनके हुए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे केस हमारे पास इतने। अच्छा, एक मैं नेगेटिव आपको और बताऊं, एक नेगेटिव केस आया, बहुत परेशान थी वो लेडी थी, लड़की थी। उसको क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, कि कई बार वो एक उसमें कई आवाज निकलती हैं। तो वो लड़की आई, अब वो उसकी जब हमने थेरेपी करी तो वो 2 पर्सनैलिटी उसके अंदर थी। अब इसको आप भूत कह लो, आत्मा कह लो, कुछ कह लो, हाँ,
लेकिन एक डिसऑर्डर था, उसका भी मेडिकली सब टेस्ट ठीक थे। तो जब हमने हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया, उसके घर विजिट करी, पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज हमें जैसे उससे कंसल्ट कर रहे थे तो हमें लगा पैरानॉर्मल कुछ वहाँ है गड़बड़, उसके घर विजिट करा। उसके घर जब ये बड़ी एक अजीब सी बात हुई, जैसे उसके हम घर गए तो एक झूमर लग रहा था, जब हम वहाँ घूम रहे तो झूमर गिर पड़ा अपने आप। अब झूमर गिर के टूटा तो उसके घर वाले घबरा गए, हाँ कुछ तो है। क्योंकि ऐसी जो चीजें होती हैं ना, जब कहते हैं ना डॉक्टर आएगा तो बीमारी डरती है, बीमारी भागती है। तो ऐसे ही जब ये चीजें होती हैं, इनको भी एहसास होता है कि भाई अब कोई व्यक्ति ऐसा आया है कि ये तुम्हें भगाने आया, तो वो डराने की कोशिश करेंगी, है ना, वो डराने की कोशिश करेंगी। कई बार क्या होगा, लाइट चली जाएगी, ऐसे बहुत केस होते हैं। कई बार क्या, आप जैसे झूमर का ही मैंने बताया, झूमर गिर गया, टूट गया, तो उसमें क्या होगा, जो ये नौसिखिया लोग होते हैं, टेप रिकॉर्डर वाले, ये डर के वहां से भाग जाएंगे या छोड़ेंगे, इन्हें पता ही नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो हम जब वहां थे, उसको हैंडल करा गया, हमें ये तो एहसास हो गया भाई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ये नहीं चाह रही कि हम यहाँ हस्तक्षेप करें। तो उसकी लड़की को, पहले लड़की को बुलाया गया, उस लड़की से पूछा गया, बोली जी मैं कुछ रेफरेंस मिला था तो यहीं कुछ दूर पे एक हैं सर, वो उन्होंने मेरी वो करा थेरेपी। तो हमने पूछा कैसे करा, कह रहे बस वो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड करके रख दिया, मैं सुनती रही और वो बोलते रहे। अब हुआ क्या, वो लड़की इतना ज्यादा उसका केस खराब कर दिया उस व्यक्ति ने, उसको जानकारी नहीं थी कुछ भी। वो 2 पर्सनैलिटी तो उसके अंदर पहले ही थी, और थेरेपी जब उसने वहां से कराई अनक्वालिफाइड व्यक्ति से, 2 वहां से पास्ट लाइफ से कैरी कर लाई। अब वो एक पर्सनैलिटी है, उसके अंदर 4 पर्सनैलिटी पूर्व जन्म की उसके शरीर में है। अब वो लड़की बिल्कुल बेचारी ऐसा दुखी हो चुकी, अब भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे भी कुछ मित्र हैं सब मिलके। तो ये चीजें हैं ना, इनसे मैं समझता हूँ जो क्वालिफाइड लोग हैं और बाकायदा जिन्होंने इस चीज की ट्रेनिंग ली है, उनसे ही संपर्क करना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा ही गोरख धंधा चल रहा है, जैसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स पे आपने बनाई सीरीज, ऐसे बहुत फेक लोग हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई मेडिकली भी फिट नहीं हो पा रहा है, मेडिकली उसके टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं, परेशानी फिर भी है, तो इसको आप क्या कहेंगे, है ना। तो हम कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल से, पैरासाइकोलॉजी से इसको जोड़ते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा इसमें आता है। लेकिन विज्ञान तो इन सभी बातों को एक सिरे से नकार देता है कि ये सब चीजें हैं ही नहीं होती। देखो विज्ञान अगर नकारेगा तो फिर ये रिसर्च क्यों हो रही है जगह जगह। भाई अगर विज्ञान नकार के और इसको फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन फुल स्टॉप तो लगाया ही नहीं, विज्ञान ने तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना। विज्ञान से जब पूछते हैं इस विधा के जानकार लोग कि भाई आप इसका बताओ, इसको बंद करके फुल स्टॉप लगा दो, एंड, लेकिन विज्ञान एंड भी नहीं कर रहा, विज्ञान एंड भी नहीं कर रहा, और विज्ञान खुद रिसर्च कर रहा है और रिसर्च पेपर सबमिट भी कर रहा है, गूगल पे पड़े हुए हैं। मैंने बताया जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में स्टडीज हुई हैं और वो पूरा उसको साबित किया गया है, वो जिन्होंने करी है रिसर्च वो प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे, तो विज्ञान ने कभी नहीं नकारा। तो मतलब क्या आप मानते हैं कि आजकल कई ऐसे लोग भी हैं जो ये बताते हैं कि मेडिटेशन करने से, साधना करने से आप अपनी आत्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है? देखिए संभव है, लेकिन वो नॉर्मल केसेस में। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आपके अंदर है, पहली बात तो उसको शर्माओ मत, उसको घबराओ मत, बात करो। और अगर ध्यान जो है साधना है, ध्यान साधना से क्या होता है, हमारी ऑरा बढ़ती है, और जब हमारी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी ऑरा बढ़ जाएगी, तो इस तरीके की जो नेगेटिव चीजें होती हैं ये असर कम कर देती हैं, है ना। फिर अपनी होरोस्कोप, जैसे मैंने बताया, अपनी होरोस्कोप चेक कराएं। उसमें जो मैंने प्लैनेट्स बताए, जैसे कुछ प्लैनेट्स जैसे सूर्य देव हो गए, है ना, राहु हो गए, केतु हो गए, और अपने जैसे राहु और शनिदेव, इनकी कहीं कॉम्बिनेशन बन जाए, है ना, चंद्रदेव हो गए, चंद्रदेव पीड़ित हो जाएं, तो ये चीजें असर करेंगी। तो उसमें आप कुंडली का भी अध्ययन कराएं, कुंडली की रेमेडी भी कराएं, और इधर किसी अच्छे जो मनोविज्ञान का विशेषज्ञ है उससे संपर्क कर सकते हैं, है ना। पैरासाइकोलॉजी का जो विशेषज्ञ है, PLR का विषय, उससे आप संपर्क करें। और इस चीज में आपको इतना आनंद आएगा ना जब ये चीजें निकल के आती हैं और आप खुद ही देखते हैं कि हाँ मैं यहाँ ये, क्योंकि उसमें जो सामने थेरेपिस्ट है ना वो कुछ नहीं बता रहा, वो कुछ नहीं बता रहा। सबसे बड़ी इसमें बात क्या, आप पूरी सेंस में होंगे, आपका कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे कहते हैं ना सम्मोहित कर लिए, सम्मोहित, कोई सम्मोहित नहीं, इसमें आप बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं और आप बिल्कुल अपने होश और हवास में रहते हैं, और आप खुद ही बताते हैं
उसको रिकॉर्ड किया जाता है, आप खुद ही बताते हैं मैं यहाँ हूँ मैं, क्योंकि जो आपको कोई प्रॉब्लम है ना और वो ठीक नहीं हो रही, तो आप फिर जब खुद ही पहुंचेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और इस कारण है, उसका सॉल्यूशन उसी लाइफ में जाके होगा, पास्ट लाइफ में, और आप ठीक हो जाते हैं और फिर हम उसको डोर को क्लोज करा के इस लाइफ में वापसी लाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर सॉल्व हो सकते हैं, राइट? कई लोगों की तो तुरंत थेरेपी के बाद ही ठीक हो गई, थेरेपी के जस्ट जैसे थेरेपी करके हटे बिल्कुल ठीक, और बहुत इसमें रिलीफ उन्हें मिला और बहुत अच्छी उनको परिवार में भी, परिवार वालों ने कहा भाई ये क्या करते थे, पहले रूम में आ गए और रूम में आके कई घंटे रूम में बैठे रहते थे, दाढ़ी बढ़ा ली, नाखून बढ़ा लिए, कह रहे बाहर नहीं निकलते, मिलते नहीं। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स है, कोई आदमी अंदर ही बैठा हुआ है अपने में, बाहर नहीं निकल रहा, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, नेल्स बढ़ा लिए, है ना, तो ये सिम्टम्स हैं कि कुछ ना कुछ या और हेल्थ में भी ठीक है लेकिन फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है। तो उस पे मैं समझता हूँ इसका निदान जरूरी है। तो ये थी पूरी चर्चा, और क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये समझाया जाए कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, आत्मा जैसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। बहरहाल एक अपील जो नेशनल खबर की टीम की तरफ से है वो ये कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो पैरानॉर्मल या फिर पैरासाइकोलॉजी से संबंधित, तो वो आप ज़रूर प्रशांत जी से पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।